अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमूना शैया जन्नाति अदनिन लती वअदर रहमानु इबादहु बिल गैब इन्नहु काना वअदुहु मातिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, जो हमारा खालिक और मालिक, जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा रिज़्क़ देने वाला है, जो अपने बंदों की ज़रूरियात का ख्याल रखने वाला और पूरी करने वाला है, और लातदाद लाखों करोड़ों दुरूद सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, इससे पहले हम उन लोगों का जिक्र कर चुके हैं जिन्होंने अल्लाह की, उसके पैगंबरों की नाफरमानियाँ की, शरई मामलात से ख़ुद को अलग थलग रखा और घाटे का सौदा किया। तो यहाँ अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों का तज़किरा किया है कि जो मेरे नेक बंदे होते हैं, अगर उनसे किसी वक्त कोई गलती हो भी जाए तो वो गलती पर शैतान की तरह अड़ नहीं जाते, पक्के नहीं हो जाते, बल्कि इल्ला मन ताबा, मगर जिसने अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की तौबा की, व आमना और ईमान लाए, व अमिला सालिहन और ईमान लाने के बाद नेक और सालेह अमल किए, फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत, यही लोग हैं जो जन्नतों में जाएंगे, वला युज़लमूना शैया, और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने नेक लोगों की 3 सिफ़तें बयान की है, और जब उनमें ये 3 सिफ़तें जमा हो जाती हैं, उन पर वो अमल कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देता है। वो 3 चीज़ें जो है वो, उसमें पहली तो यही है कि इल्ला मन ताबा, कि जो लोग अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से तौबा मांगते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। उसके बाद व आमना, और वो लोग अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर ईमान लाते हैं। फिर जब उनका इस चीज़ पे ईमान पुख्ता हो जाता है, तो वह आमिला सालिहन, फिर वो नेक अमाल करते हैं। नेक अमाल से मुराद नमाज पढ़ते हैं, वो रोज़ा रखते हैं, वो हज ज़कात करते हैं, इसके बाद वो सदक़ात व खैरात करते हैं, इसके बाद वो अपने करीबी लोग, जो गरीब लोग होते हैं, उनका ख्याल करते हैं। उसके बाद वो जिस तरह अच्छे काम करते हैं, इस तरह वो बुरे कामों से बचते हैं, यानी वो झूठ नहीं बोलते, वो किसी की ग़ीबत नहीं करते, वो किसी का हक़ नहीं मारते, वो किसी को परेशान नहीं करते। तो इस तरह इन सारी चीज़ों का जब वो आदमी ख्याल करता है, तो फिर अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतों को निछावर करता है, अपनी रहमतों की बारिशें उन पर बरसा देता है। फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत, फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नतों में दाखिल कर देता है, और वहाँ उनके साथ किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं होगा। तो जब वो ऐसे लोग जन्नतों में चले जाते हैं, तो वो जन्नतें कौन सी हैं, कैसी हैं, जन्नतों में क्या है? फरमाया जन्नात अदन। जन्नत एक अरबी का लफ्ज़ है, इसके जो लुग़वी मानी हैं वो बाग के हैं। जन्नत के माने बाग हैं, जन्नात जमा है यानी बागात हैं, और जन्नात अदन कि वो हमेशा रहने वाले बागात हैं। और जो आदमी एक दफ़ा जन्नत में चला जाए, वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नती होगा। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला उसको किसी वक्त वहाँ से निकाल दे, नहीं। जो आदमी एक दफ़ा जन्नत में दाखिल हो गया, बस उसके लिए हमेशा के लिए जन्नत पक्की होगी।
अल्लती, ये वो जन्नत है, वाद रहमान, जिसका वादा अल्लाह ने किया है, इबादहू, अपने बंदों से, बिल गईबे, हालांकि उन लोगों ने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन वो अल्लाह पर कामिल यकीन और भरोसा रखते हैं। तो ये जो गैबी वादा है इस पर उनको इतना यकीन है, 100% यकीन रखते हैं कि लाजिम अल्लाह ने जो हमारे साथ वादा किया है वो हर हालत में पूरा होके रहेगा। तो जन्नात अदन, ऐसी जन्नतें जो हमेशा के लिए होंगी, अल्लती, जिनका वाद रहमान, अल्लाह ताला ने वादा किया है, इबादहू, अपने बंदों के साथ, कि तुम अच्छे काम करोगे, मेरी शरीयत पर अमल करोगे, मेरे नबी को मानोगे, मेरे कुरान पर अमल करोगे, इस्लामी अहकामात हदूद क़यूद का ख्याल रखोगे, तो फिर आपको जन्नात अदन, फिर आपको जन्नतों में दाखिल किया जाएगा। ऐसी जन्नतें आपको दी जाएंगी जो हमेशा हमेशा के लिए होंगी। ये जन्नतें हमेशा हमेशा के लिए होंगी, जो आदमी उसमें एक दफ़ा चला जाएगा वो हमेशा वही रहेगा। और फिर ये किसी दुनियादार आदमी का किया हुआ वादा नहीं है कि कभी पूरा कर दिया कभी ना किया, बल्कि ये रहमान का वादा किया हुआ है। इन्ना उकाना वादहू मातिया, ये जो अल्लाह ताला के वादे होते हैं ना, ये हर हाल में पूरे होकर रहते हैं। अल्लाह ताला अपने वादों को हर सूरत में पूरा करके रहता है। तो जो ईमान वाले हैं वो इस चीज़ पर कामिल भरोसा रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, यकीन रखते हैं कि अल्लाह ने उसके साथ जो वादा किया है वो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरे होगा। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि ऐसे लोगों में शामिल होने के लिए जो अल्लाह ताला ने हदूद क़यूद का अहतमाम किया है, यानी अल्लाह अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगना। तो हमें चाहिए कि देखें कि सुबह से शाम तक हमने कितने गुनाह किए हैं। अगर कोई किया है तो उसकी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए, अगर आप बच गए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। उसके बाद ईमान लाना है कि ईमान लाया जाए कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनकी लाई हुई शरीयत पर हमने अमल करना है। और फिर ये सारी चीज़ें जो है नेक अमाल हैं, ये जब हम करेंगे तो अल्लाह ताला यकीनन इसके सिले में हमें जन्नतों से नवाजेगा, क्योंकि हमें अल्लाह के वादों पर पूरा भरोसा है, कामिल यकीन है। अल्लाह हमेशा अपने वादों को पूरा करने वाला है, तो यकीनन हमारे साथ भी किए गए वादों को अल्लाह पूरा करेगा। सिर्फ हमें इस बात की ज़रूरत है कि हमने जो अल्लाह के साथ वादे किए हैं वो भी पूरे किए जाएं। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों उनके कुछ तकादे हैं और जो मुसलमान होने के तकादे हैं उनको पूरा किया जाए। अगर उनको पूरा किया जाएगा तो तभी हम मुसलमान कहलवाने के हकदार हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी शरीयत की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।